कभी सोचा है आपने कायनात का सबसे बड़ा सवाल क्या है? वो सवाल जो हर इंसान के जहन में आता है कि इस निजाम को चलाने वाला आखिर है कौन? 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में जब हर तरफ बुत परस्ती थी, मक्का के लोग अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं को पूजते थे। काबा के अंदर 360 बुत रखे थे। कोई पत्थर को पूज रहा था, कोई आग को और कोई सूरज को। ऐसे अंधेरे माहौल में एक ऐसी रोशनी आई जिसने इन सब को हिलाकर रख दिया। ये वो वक्त था जब मक्का के सरदार और कुछ यहूदी यानी जूज और ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो बहुत अजीब था। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, हमें अपने रब का नसब बताओ। वो किसका बेटा है? उसका बाप कौन है? वो सोने का बना है या चांदी का? Who is your Lord? सोचिए कैसी जहालत थी। वो खालिक कायनात को भी अपनी तरह समझ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। आपने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। आप इंतजार कर रहे थे अल्लाह के हुक्म का। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। आसमान से वो जवाब उतरा जिसने कयामत तक के लिए अल्लाह की पहचान करवा दी। अल्लाह ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। यहां वाहिद नहीं कहा, अहद कहा। वाहिद का मतलब होता है वन, जिसके बाद टू आ सकता है, लेकिन अहद का मतलब है दी एब्सोल्यूट वन। वो अकेला है, उसका कोई जोड़ नहीं, उसका कोई हिस्सा नहीं। न वो एटम से बना है, न वो सेल से। वो अपनी जात में यकता है। फिर फरमाया, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। समद वो होता है जिसे किसी की जरूरत ना हो, मगर पूरी कायनात को उसकी जरूरत हो। लोग सोचते थे कि खुदा को खाना चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन जवाब मिला, वो समद है। वो न खाता है, न पीता है, न सोता है, न थकता है। पहाड़ अपनी जगह खड़े रहने के लिए उसके मोहताज है, लेकिन वो किसी अर्श या कुर्सी का मोहताज नहीं। फिर उनके सबसे बड़े शक का जवाब दिया, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो किसी से जाना गया। यहूदी कहते थे उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ईसाई कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है। मुशरिकीन कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। एक जमले में सब रद्द कर दिया। कोई फैमिली ट्री नहीं, कोई माजी नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और आखिर में वलम यकुल नहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं। इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, किंग बन जाए, टेक्नोलॉजी बना ले, वो खुदा नहीं बन सकता। आप अल्लाह को किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह फला चीज जैसा है, क्योंकि उसका कोई कुफू या इक्वल है ही नहीं। दोस्तों, ये 4 आयतें देखने में छोटी हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। क्यों? क्योंकि कुरान का मकसद ही हमें ये बताना है कि हमारा मालिक कौन है। जब भी आप अकेले हों, परेशान हों, तो इस सूरा को पढ़ें, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। क्योंकि जब आप अहद और समद पर यकीन कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती।